Hey everybody, how are you all? My name is Surbhi Srivastav and welcome to our YouTube channel. Guys, कभी कभी आपने कुछ वर्ड सुना है और उस वर्ड को सुनते ही लगता है कि इस वर्ड की पूरी मीनिंग समझ में आ गई है। जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास। आजीवन कारावास को सुनते ही हमें लगता है इसका मतलब यही होगा कि जीवन भर का कारावास। पर क्या इस वर्ड का जो अर्थ हम लोग समझते हैं क्या वो अर्थ सही है? तो आज हम लोग समझेंगे कि ये आजीवन कारावास क्या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है, क्या इसकी समयावधि डिफरेंट होती है। तो आज हम लोग आजीवन कारावास के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आपने देखा होगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे मौक़ों पर कई कैदियों को उनकी समयावधि पूर्ण होने के पहले ही रिहा कर दिया जाता है और ये रिहाई सरकार द्वारा होती है। तो मतलब क्या सरकार अपने मनमानी तरीके से कैदियों को रिहा कर सकती है? तो जी नहीं। होता क्या है कि सरकार कैदियों के आचरण के आधार पर, कभी कभी होता क्या है कैदियों का आचरण बहुत अच्छा रहता है तो उनको उनके आचरण के आधार पर उनकी समयावधि पूरी होने के पहले ही उन्हें रिहा कर दिया जाता है। पर ये रिहाई किस आधार पर होती है, इसके क्या प्रोविजंस हैं और इसको लॉ के तरीके से अगर समझें तो क्या क्या तरीके होंगे। तो गाइस आज हम लोग समझेंगे कि यह आजीवन कारावास क्या होता है और कैदियों की रिहाई किन आधार पर होती है, उसे आईपीसी और सीआरपीसी में किन धाराओं में विभाजित किया गया है, उन धाराओं को समझेंगे और समझेंगे कि क्या कैदियों की जो रिहाई होती है उनकी रिहाई की जा सकती है या उनकी जो दंडावधि है उन्हें घटाया जा सकता है। तो गाइस आज इन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट को कहाँ डिफ़ाइन किया गया है। तो पनिशमेंट को आईपीसी के सेक्शन 53 में डिफ़ाइन किया गया है और बताया गया है कि पनिशमेंट मुख्यतः 3 प्रकार से होती है, जिसमें कि पहला है डेथ पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड, दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास और तीसरा है कारावास, जो कि 2 भागों में बांटा गया है, एक सादा कारावास, एक सश्रम कारावास, जिसको हम कहते हैं सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। तो ये 2 टाइप के कारावास होते हैं। तो जो अगला दंड है वह है फाइन या जुर्माना और जो सबसे लास्ट और 5वां दंड है जिसे हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का संपरण। ये इतने टाइप के जो है दंड दिए जाते हैं। ये सब पनिशमेंट के टाइप्स हैं। इन सभी पनिशमेंट में से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लाइफ इम्प्रिजनमेंट में होती है। तो आज हम आजीवन कारावास के बारे में बात करेंगे जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कहते हैं। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उम्र को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। कुछ लोग समझते हैं कि आजीवन कारावास 20 वर्षों के लिए होता है और कुछ लोग समझते हैं कि आजीवन कारावास 14 वर्षों के लिए होता है। तो यह चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आजीवन कारावास शेष बचे हुए दिनों के लिए होता है, अर्थात जिस दिन से दंड मिला है उस दिन से शेष बचे हुए दिन के लिए आजीवन कारावास दिया जाता है। इसकी कोई सीमा या उम्र निर्धारित नहीं होती है। पर ऐसे बहुत जगह आपने देखा होगा जहाँ पर आजीवन कारावास कुछ ही समय के लिए होता है, जैसे 14 वर्ष के लिए या 20 वर्षों के लिए होता है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। तो आईपीसी की धारा 55 और धारा 57 के अंतर्गत सरकार के पास दंडादेशों को कम करने का अधिकार होता है। तो इस वजह से ये जो आजीवन कारावास की समय अवधि होती है वो कभी कभी कम कर दी जाती है, कभी कभी ज़्यादा कर दी जाती है। और आपको शायद याद भी होगा या पता भी होगा कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास अपराधियों को क्षमा करने का भी अधिकार है। और आपको यह भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 161 में राज्यपाल को भी अधिकार है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करके जो भी अपराधियों के ऊपर दंड है उनको कम कर सकता है। पर आपने बहुत रेयर केसों में देखा होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों ने ये दंडादेशों में कमी कर दी है। सही मायने में अपराधियों के दंडादेशों को कम करने के लिए आदेश आईपीसी की धारा 55 और 57 में दी गई है। तो अगर हम आईपीसी की धारा 55 की बात करें तो बेयर एक्ट में इसकी लैंग्वेज ऐसी दी गई है कि हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है, अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भी कारावास में लघुकृत कर सकेगी। तो इसका मतलब यह है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जो भी समुचित सरकार होगी उसके अंतर्गत कोई भी अपराधी है उसकी दंड अवधि को कम कर सकेगा। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त को किसी सरकार ने जो भी अपराधी हैं उनको
उनको मुक्त कर दिया गया है उनके आचरण के हिसाब से। मतलब ये है कि इसमें समुचित सरकार अपनी मनमानी नहीं करेगा, वो किसी उचित आधार पर जो अपराधी हैं उनको उनकी मुक्ति कर सकेगा। तो ये बात हो गई है धारा 55 की। अब धारा 57 की बात करें तो धारा 57 की बेयर एक्ट के लैंग्वेज में भी यह लिखा है कि दंडावधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य ही गिना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कॉमन कैलकुलेशन में आजीवन कारावास को काउंट किया जाए तो उसे 20 वर्षों के समान ही माना जाएगा, उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष ही मानी जाएगी। तो ये हो गया आपका धारा 57। अब ये तो आपने आईपीसी की धाराओं को समझा। इसी तरह सीआरपीसी में भी पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है। तो सीआरपीसी की धारा 433 और 433 ए में पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है। तो सीआरपीसी की धारा 433 को जो बेयर एक्ट में डिफाइन किया गया है वो ऐसे किया गया है कि 433 के अनुसार सरकार दंडाधिष्ट व्यक्ति की सहमति के बिना, पहला तो यह है कि मृत्यु दंड का आदेश भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार उपबंधित किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकती है। ठीक है, मतलब यह है कि दंड के आदेश को छोटा कर सकती है, घटाकर उसे कम कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि आजीवन कारावास के दंडादेश को 14 वर्ष के अनधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। तो दूसरा लघुकरण तो इस प्रकार से हो गया। तीसरा लघुकरण की बात करें तो तीसरा इस प्रकार होगा कि कठिन कारावास के दंडादेश का किसी ऐसी अवधि के लिए साधारण कारावास में जिसके लिए वह व्यक्ति दंडाधिष्ट किया गया है या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। अब लास्ट बात यह है जिसमें कहा गया है कि साधारण कारावास के आदेशों का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। तो इस धारा में हमने पढ़ा कि सरकार आजीवन कारावास को इन कारावासों में बदल सकती है, मतलब दंड के आदेश को लागू करके इन कारावास में बदल सकती है। तो सिंपली जो सीआरपीसी का सेक्शन 433 है वो ये बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसे आजीवन कारावास से दंडित किया गया है उसे 14 वर्ष के पूर्व भी रिहा किया जा सकता है। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट सीआरपीसी की धारा 433 ए में बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसको मृत्युदंड दिया गया था लेकिन मृत्युदंड से हटाकर उसे आजीवन कारावास दे दिया गया है तो उस स्थिति में उसे 14 वर्ष के पहले रिहा नहीं किया जा सकता, उसे 14 वर्ष के बाद ही उसकी दंडावधि को घटाया जा सकता है। तो अगर 433 ए की बेयर एक्ट की लैंग्वेज की बात करें तो उसमें बेयर एक्ट में यह लिखा है कि धारा 432 में जहां किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए वह मृत्यु दंड विधि द्वारा उपबंधों के दंडों में से किसी आजीवन कारावास के दंडादेश दिया गया है तो यह धारा 433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंड के आदेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने 14 वर्ष का कारावास पूरा ना कर लिया हो। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से घटाकर उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है तो उस स्थिति में उसे 14 वर्ष के पहले रिहा नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पे। तो ये सारी बात हो गई सीआरपीसी की धारा 433 और 433 ए में। तो आपको होप सो आजीवन कारावास को समझ में आ गया होगा। तो सिंपली इस बात को अगर समझे कि आजीवन कारावास को सरकार घटा सकती है, सरकार के पास ये अधिकार है कि वो उसका लघुकरण कर सकती है। तो गाइस आज हमने समझा कि पनिशमेंट कितने टाइप्स की होती है और आज हमने मुख्यतः आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में चर्चा की और समझा कि क्या कैदियों की जो दंडावधि होती है उन्हें घटाया जा सकता है और किन किन आधार पर घटाया जा सकता है। गाइस अगर आपको आजीवन कारावास से संबंधित किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें किसी भी टॉपिक के सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, बाय बाय।